हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट टाइम हमने डायरेक्टर्स का चैप्टर कंप्लीट किया। उसके बाद हम ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ ई कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट देखते हैं ई कम्युनिकेशन क्या है, उसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद देखते कि हम कमर्शियल कम्युनिकेशन में ई कम्युनिकेशन का यूज़ क्यों करते हैं। So, what is a communication? E-communication means a communication undertaken through the use of electronics. तो ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो गैजेट्स है, उसका यूज़ करके जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम ई कम्युनिकेशन कहते हैं। ई कम्युनिकेशन का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो ऐसे गैजेट्स जिसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपल एंड इफ़ेक्टिव बन जाती है, जिसके यूज़ से हम कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हम ई कम्युनिकेशन कमर्शियल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। हमें पता है कि कमर्शियल कम्युनिकेशन में बहुत सारी थिंग्स होती है। बिजनेसेस में जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम कमर्शियल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों से डे टू डे ट्रांजेक्शन करना होता है, सप्लायर से, देन बायर से, बहुत सारे लोगों के साथ हमें कांटेक्ट रिलेशन बनाए रखना होता है। जो क्रेडिटर हमारे डेटर्स है उनके साथ कांटेक्ट रखना होता है। तो दैट्स वाई बिजनेसेस में ई कम्युनिकेशन का बहुत यूज़ होता है। और वो क्यों नीड है उसकी, तो वो आगे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे कौन से मीडियम है जिसके यूज़ से हम हमारी कम्युनिकेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और टाइम भी बहुत सेव कर सकते हैं हम। तो डिस्कस करते हैं ई कम्युनिकेशन। फर्स्ट देखते हैं उसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट। Conventional communication plays a vital role in exchanging information and messages. कन्वेंशनल कम्युनिकेशन मतलब हम हमारे अकॉर्डेंस जो कम्युनिकेशन कर सकते, हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डेंस कम्युनिकेशन कर सकते। तो ऐसी कम्युनिकेशन प्लेज अ विटल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। तो ई कम्युनिकेशन भी वैसी ही है, एक कन्वेंशनल कम्युनिकेशन है जिसके यूज़ से हम हमारी इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स है वो इजीली शेयर कर सकते हैं किसी भी पर्सन से, किसी भी बिजनेस से, और वहाँ पे टाइम भी बहुत सेव होता है। When information and messages are pertaining to commerce, we call it commercial communication. तो commercial communication क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसमें कौन कौन सी मैटर डिस्कस होती है, वो ऑलरेडी हमें पता है। थ्रू कमर्शियल कम्युनिकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजमेंट, complaints, collection, appreciation of quality of products or services are undertaken. तो कमर्शियल कम्युनिकेशन में क्या क्या मैटर्स इंक्लूड होती है। सो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, देन उनकी एडवर्टाइजमेंट, देन अगर कोई गुड्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स होती है, देन कलेक्शन। तो ऐसे बहुत सारी मैटर्स होती है जहाँ पे बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है। तो अगर ऐसी कोई कम्युनिकेशन होगी जहाँ पे आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डेंस इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो तो वो बिज़नेस के लिए बहुत बेनिफिट होगी। With changing business trends and considering the expectation of customer, it is the need of our to make radical changes in traditional pattern of communication. तो ई कम्युनिकेशन के पहले जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थी जहाँ पे लेटर सेंड किए जाते थे, देन उन जब लेटर रिसीव करती थी सामने वाली पार्टी तो उसे रीड करके देन उसके बाद उसका रिप्लाई करती थी। तो फीम को यहाँ पे बहुत टाइम कंजम्पशन होता था और एक डिसीज़न पे भी नहीं आ सकती थी फीम। तो वहाँ पे वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी और कॉस्टली भी बहुत थी। तो अगर ऐसी कोई कम्युनिकेशन मेथड है जिसके थ्रू आप इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हो तो वो आपके फीम के लिए एंड कस्टमर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। We find drastic changes in commercial activities of sales and purchase and in services oriented commercial sector. तो
सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज आए, कमर्शियल सेक्टर में भी बहुत चेंज आए। टू एक्सटेंड द स्कोप ऑफ बिजनेस and for the survival of business in competitive world, we should adopt modern communication technology and implement it as much as possible. तो किसी भी फीम को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए ये मॉडर्न कम्युनिकेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, वो अपने बिजनेसेस में एडॉप्ट करनी ही होगी, अदरवाइज वो आउटडेटेड हो जाएंगे। Modern methods of information and technology of communication are known as e-communication. तो ये जो करेंटली मेथड्स है, ईमेल्स है, आप व्हाट्सएप करते हो, फेसबुक से आप कम्युनिकेशन करते हो, तो वो सारी वेज जो है उसके थ्रू हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम ई कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैरिड आउट थ्रू देम आर कॉल्ड ई कॉमर्स। तो ऐसे गैजेट्स और ऐसी जो ई कम्युनिकेशन के लिए जो ऑलरेडी अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके यूज़ से हम जो कम्युनिकेशन कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स बोलेंगे। ईमेल के यूज़ से, ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, एक एप्लीकेशन है जिसके यूज़ से आप कोई भी पर्सन को यहाँ पे बैठे बैठे कांटेक्ट कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर कर सकते हो, और इवन वन पर्सन को नहीं, आप एज अ फीम बहुत सारे सप्लायर को कांटेक्ट कर सकते हो। एक ही लेटर से आप बहुत सारे सप्लायर को कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि फीम में किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड इंक्वायरी करनी है तो वो क्या करेंगे, जो डिफरेंट सप्लायर है उनके कॉन्टैक्ट्स में उनको इंक्वायरी लेटर भेजेंगे। तो सबको पर्सनली भेजना ऐसी पॉसिबल नहीं है कि सभी को लेटर फिर से ड्राफ्ट करें, तो वो क्या करते हैं, एक ही लेटर सबको भेज देते हैं, और मे बी स्लाइटली डिफरेंस होता है, बट ईमेल के यूज़ से आप एक ही लेटर को सबको भेज सकते हो और अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग घर बैठे बैठे या फिर बिजनेस के ऑफिस में से आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वो भेज सकते हो। वहाँ पे कॉस्ट का बहुत सेविंग होता है, टाइम कंजम्पशन बहुत नहीं होता है, तो इससे बहुत टाइम की एंड कॉस्ट की सेविंग होती है। तो ये आपने क्या करा कि परचेस के रिलेटेड आपने इंक्वायरी की है, गुड्स के रिलेटेड इंक्वायरी की है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, एप्स है, उसके यूज़ से आप कम्युनिकेशन या फिर जो एक्टिविटी करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स बोलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ ई कम्युनिकेशन। Communication carried out through the use of electronic media and devices is called e-communication. जो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है उसके यूज़ करके होती है उसको हम ई कम्युनिकेशन कहते हैं। द लेटर ई यूज इन ई कम्युनिकेशन सजेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। ई का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। ओके, in e-communication, information is exchanged through emails, video and teleconferencing, television network or online services with help of gadgets like computers, laptops, mobile phones यूजिंग द इंटरनेट। यहाँ पे ये गैजेट्स दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें क्या क्या थिंग्स इंक्लूडेड होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं उसमें भी क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ईमेल्स, वीडियो एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीविज़न नेटवर्क है तो आप टेलीविज़न से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विस, इंटरनेट के थ्रू भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती हैं। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर। ओके, तो ये गैजेट्स है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। Scope and influence of e-communication has increased on internal as well as external communication of commercial firms or large businesses firms। तो ये e-communication का स्कोप अब बहुत वाइड हो गया है और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है।
government offices, corporation, financial, education and voluntary institution have started adopting e-communication rapidly. तो इवन गवर्नमेंट है, जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस है, वॉलेंट्री इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन के फील्ड में भी ई कम्युनिकेशन अब बहुत ही उसका स्कोप वाइड हो गया. उन लोगों ने ई कम्युनिकेशन का यूज़ करना स्टार्ट ऑन कर दिया है. थ्रू ई कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बिकम स्पीडी, वाइडस्प्रेड एंड लेस एक्सपेंसिव एंड हैज़ रीच ग्लोबल लेवल. तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट हमारी कम होती है और वो प्रोसेस बहुत स्पीडी है. आपको उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है. ईमेल में क्या होता है, आपने लेटर लिखा, जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक किया वो इमीडिएटली जो सामने वाली पार्टी है उसको मिल जाएगा. आपको वहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है और वो इमीडिएटली उसको रिसीव करके इमीडिएटली उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं. तो बहुत कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग है और ग्लोबल लेवल पे भी उसका यूज़ है. तो आप घर पे बैठे बैठे किसी भी पर्सन से कहीं भी वो हो, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं. देन फॉर्म्स ऑफ ई कम्युनिकेशन. तो ई कम्युनिकेशन जो उसके फॉर्म्स डिफरेंट क्या है उसको हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. देर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ई कम्युनिकेशन. ईच फॉर्म हैज़ इट्स ओन मेथड ऑफ फंक्शनिंग, एक्सपेंसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स, पैटर्न एंड लिमिटेशन. तो पर्टिकुलर जो फॉर्म्स है वो हमारे सिलेबस में कुछ 6-7 फॉर्म्स दिए हुए हैं, उसको हमें डिस्कस करना है. उसमें उसकी फंक्शनिंग डिफरेंट होगी, मे बी उसके कॉस्ट, देन उसको कैसे ऑपरेट करना है वो डिफरेंट होता है. पर्टिकुलर उसके एडवांटेजेस भी डिफरेंट गैजेट्स के वाइज वो डिफरेंट होंगे और उसके लिमिटेशन भी कुछ हो सकती है. एनी पर्सन और एनी फीम associated with a business activity should use one or more than one type of e-communication considering one's business and services. तो सभी फीम को वन और दूसरे टाइप की ई कम्युनिकेशन के लिए ऐसे जो गैजेट्स अवेलेबल है उसको यूज़ करना चाहिए ताकि कस्टमर और फीम दोनों को बेनिफिट हो. There are 6 main forms of e-communication that are widely used as under. तो यहाँ पे सिलेबस में हमें 6 फॉर्म्स दिए हुए. फर्स्ट है ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, वेबसाइट, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज. तो इसको हम पर्टिकुलरली चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ईमेल है तो उसकी फंक्शनिंग और उसका ऑपरेट कैसे होता है, एडवांटेजेस, उसके लिमिटेशन क्या है. इंस्टेंट मैसेजिंग तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं. वेबसाइट्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देन ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज. तो ये सब यूज़ ई कम्युनिकेशन में होता है. तो ये सारे जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसको वन बाय वन हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट सेशन में वो डिस्कस करते हैं.